गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो असाइनमेंट्स में न्यूमेरिकल्स आपने सोल्व किए हैं उसमें आपने कुछ प्रॉब्लम पूछी हैं, वो देख लीजिए एक बार क्या क्या है आपकी। इजी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल आपके पास। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स we have row and column are equal। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 1 3 4, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 4 5 5 into 2 10 minus 4 into 3 12 minus 2 derivative cos x minus sin x। डेरिवेटिव ऑफ 10x secant square x इंटीग्रेशन x रेज टू 5 dx। फॉर्मूला क्या होता है? 5 + 1 5 + 1 प्लस c। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना ये आपके पास, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन a रेज टू पावर 2x dx, a रेज टू पावर x इंटीग्रेशन a रेज टू पावर x dx, a रेज टू पावर x log a प्लस c। तो यहां भी क्या लिखेंगे? a रेज टू पावर 2x log a इनटू में आपके पास x का मल्टीपल क्या है? 2 और प्लस में c। नेक्स्ट है इंटीग्रेट 0 to 1 x dx। क्या आएगा इसका आंसर? x² 2 एंड लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1² 1/2। नेक्स्ट देखिए, dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां आपके पास कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर क्या है इसका? फर्स्ट। और डिग्री, डिग्री कितनी, इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ डिग्री आपके पास क्या है? 1। जब 1 होती है तो आप इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ a is equal to I plus 2j, find
मोड ऑफ ए, मोड फाइंड आउट करना है। मोड का क्या फॉर्मूला है आपके पास? मोड का फॉर्मूला यहां से, इसका कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, यहां से 2 स्क्वायर, 1 + 4 यानी कि √5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x approaches to 3 x³ - 27 x - 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, या आप इसके अंदर जो आपके पास मेथड है वो मेथड यूज कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। डायरेक्ट पहले तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड अगर आप पुट करेंगे 3³ - 27 3 - 3 0/0, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसलिए आप इसके फैक्टर बना लें। क्या फैक्टर बनेगी? x - 3 x² + 9 + 3x डिवाइड बाई x - 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 3। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, वैल्यू पुट कर दो। 3² 9 3 × 3 9 + 9 + 9 18। या डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है ना, आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू a x raised to power n a raised to power n x minus a is equal to n a raised to power n minus 1। यहाँ आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x³ 3³ x minus 3, आप लिख सकते हो 3 raised to power 3 minus 1 3 ये यहाँ पर भी कितना आएगा? 27। तो ये भी आपके पास कितना है? 3 स्क्वायर यानी कि 27। ये मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट देखो, डिफरेंशिएट फाइंड dy/dx ऑफ x raised to power 3 e raised to power x with respect to x। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन e raised to power x एज इट इज डेरिवेशन x raised to power 3। कौन सा रूल है ये? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल है? प्रोडक्ट रूल। आप प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई कर दो। यहाँ जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट को क्या कर देते हो? डिफरेंशिएट। हमारे पास इन सब के डेरिवेशन है, e रेज टू पावर x का भी और x रेज टू पावर n का भी, दोनों के डेरिवेशन अपने पास हैं। सिर्फ आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आप वैल्यू पुट करें इसकी। x रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर x e रेज टू पावर x 3x², e रेज टू पावर x कॉमन x³ इंटू x³ + 3x²। ये आपके पास क्या है? आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड tan−1 प्लस
कोस इनवर्स माइनस 1/2। इसको आप अलग अलग कर लीजिए। इसको मान लीजिए u इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। इसको मान लीजिए v इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस 1/2। कोस इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ से आपके पास दोनों साइड अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, tan u इज इक्वल टू 1, कोस v इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहाँ पर tan u इज इक्वल टू 10 π/4, 45 पे 1 की वैल्यू होती है। ये यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। आप और ये 1/2 वैल्यू कितनी में होती है? कोस 60 डिग्री, यानी कि कोस v कोस 180 माइनस 60 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस π/3, यानी कि कोस 2π/3। ठीक है, कोस v, यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई? π/4। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई? 2π/3। यहाँ आप इसको पुट कर दो दोनों वैल्यू को, u को और v को, यानी कि π/4 प्लस 2π/3। एलसीएम 12, 3π प्लस 8π, 11π/12। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेट करना है आपने x स्क्वायर 3a⁻x cos x dx। जब आप इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सबके फॉर्मूले हैं x³ 3 a⁻x अपॉन log a, cos का होता है sin x और प्लस में c। अगला क्वेश्चन है, if a is equal to 5i minus j minus 3k, then show that 5i minus j minus 3k वेक्टर v आपके पास है i प्लस 3j माइनस i प्लस 3j माइनस 5k। वो आपसे क्या पूछ रहा है? a प्लस b एंड a माइनस b आर परपेंडिकुलर। टू शो दैट a माइनस b एंड a प्लस b आर परपेंडिकुलर। शो कर दो आप इसको। पहले तो a माइनस बी निकाल लो। a माइनस बी इज इक्वल टू 4i माइनस जे माइनस 3 माइनस 4j माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2k। a माइनस बी, a प्लस बी प्लस कर दो 5 प्लस 1 6i माइनस 2j, ये माइनस का माइनस 8k। अब इनकी क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी डॉट a प्लस बी। जब आप डॉट लोगे i डॉट i 1 होता है, i डॉट j, ये है ना वो i डॉट i j डॉट j k डॉट k इज इक्वल टू 1, i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। ये सारे क्या होते हैं? 0। तो यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। ये करेंगे कितना आएगा? 8। ये करेंगे कितना आएगा? -16। 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाती है? 0। देयरफॉर वेक्टर a माइनस बी एंड
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ये आपके पास कैसे है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट किसी के भी क्या आ जाए, अगर किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाती है आपस में, 0। अब आपके पास ये सिस्टम है, ये एक्स आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इसके अलोंग क्या होता है जे, ये जेड एक्सिस इसके अलोंग क्या होता है के। तो ये आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 का। तो आई और जे कितना है 0, आई जे 0, जे के भी कितना है 0। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो आपके पास 90 का एंगल होता है, इसलिए आप यहाँ क्या लिखते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, और इंटू में आपके पास क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा आप कितने डिग्री है 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट find the equation of straight line perpendicular to the line given line आपके पास क्या है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन of straight line passing through 1 minus 2 and perpendicular to the given line। अब आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए स्लोप और एक क्या चाहिए पॉइंट गिवन है। सिर्फ स्लोप नहीं है, स्लोप आप यहां से निकाल सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2। देयरफॉर स्लोप m1, इसको फर्स्ट मान लो, m1 आपके पास कितना है 1/2, क्योंकि ये लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। मान लो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपने इसकी फाइंड आउट करनी। तो अगर मेरे पास इसका स्लोप आ गया, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप आपके पास कितना है m1 1/2, इसका स्लोप क्या होगा m2। इससे क्या होता है उल्टा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो आप m2 को क्या लिखोगे -1/m1। यहां जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास m2 कितना आ जाएगा -2। अब आपके पास स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। 1.4 में लिखो y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2 m -2, x माइनस x1 कितना है 1। यहां से y प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है सोल्व द इक्वेशन
dy बाई dx इज इक्वल टू कोस x। इसको आपने सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको dy इज इक्वल टू कोस x इंटू bx। दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। y इज इक्वल टू कोस का क्या होता है, साइन x, और प्लस में c। नेक्स्ट दे रखा है सो दैट क्वेश्चन है आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 -2 0, b है आपके पास -3 2 -2 4। वो कह रहा है सो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सोल्व करो। a प्लस b प्लस करेंगे जब 1 -3 -2 2 प्लस 2 4 -2 -4 दिस इज 4, ये प्लस हो गया। अब a प्लस बी का आपने क्या करना है, स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर यानी कि -2 4 -4 4, और आपने -2 4 -4 4, आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 16 किसका आएगा, माइनस का। फिर यहाँ से -8 प्लस 16 8, इसको इससे करेंगे 8, इसको इससे करेंगे प्लस 16 -16 प्लस 16, आपके पास आंसर आएगा यहाँ से -12 8 24 0। अब ये तो आपने a प्लस बी स्क्वायर निकाला है। अब वो क्या कह रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 2 -2 0 1 2 -2 0, मल्टीप्लाई कर दो 1 -4 -3 2 -2 -2 -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4। a स्क्वायर b स्क्वायर, जब आप b स्क्वायर निकालोगे -3 2 -2 4 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 -4 5, यहाँ से -6 प्लस 8 2, माइनस के 6 और प्लस के 8, ये +6 -8 -2 -4 प्लस 16 12, a इंटू बी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 -3 -4 -3 -4 7, जब इससे करेंगे 2 प्लस 8 10, यहां से करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 0, ये जब इससे करेंगे तो -4, तो ये आपके पास क्या होगा, जब इसको आप अंदर ले जाएंगे और फिर इनको ऐड कर दो सबको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यार, 7 इंटू 2 14 12 8 20, करना अब इन सबको ऐड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से -3 5 एंड 14 2, और यहाँ से कितना आ रहा है -12, नेक्स्ट 4 और ये 24, ये आपके पास कितना आ रहा है, -2 -2 -4 -4 प्लस 12 8
और यहाँ से -4 0। तो अपना रिजल्ट क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर है, ये आपस में इक्वल नहीं आए। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमाइज z आपके पास है x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 -1 माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आसान सा तरीका है, हम इसको लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और इसके लिए टेबल बना लेते हैं x y। ठीक है, यहाँ हम x को वैल्यू देते हैं 0, x को हम 0 वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू कितनी आती है 1। x को वैल्यू दे दो आप यहाँ पर 2, यहाँ जब आप x को वैल्यू दोगे 2, बस वैसे कम ही वैल्यू दे दो, y को वैल्यू दो 0, y 0, x आपके पास कितना आ गया -1। दो ही बोल है। अगली देखो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए आपको अलग वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि 0 0 से ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। x अगर 0 है तो y भी कितना है 0। अब x को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो y भी कितना आएगा 1। ठीक है, अगर x को मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो y भी कितना आएगा 2। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर दो, x x डैश y y डैश 1 -1 2 1 2 एंड सो ऑन। जब ये लाइन आपने ड्रॉ की x0 y1 x0 y1 फिर y0 x -1 y0 x -1, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। अब आपके पास पॉइंट्स क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि आप जब इनकी वैल्यू पुट करो, फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यू उठा ली, यहाँ से ये वैल्यू उठा ली 2 1, इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ 2 -1 इज इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1 है नहीं है। इसका मतलब इस पोर्शन में कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी। कंडीशन कहाँ सेटिस्फाइड होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको ले लो आप, आपके पास x0 y0 ये पॉइंट होगा, x1 y1 x2 y2, यानी कि इस टाइप से आपके पास पॉइंट हो गए x1 y1, ये अगर 2 होगा तो ये भी आपके पास कितना होगा 2, यानी कि इस टाइप से आप ये लाइन ऐसे। ठीक है भाई। अब इस लाइन से आपने कोई पॉइंट ले लिया, यही पॉइंट ले लिया 2 और 1, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 और y की जगह क्या कर दिया -1, लेस देन इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड, यानी कि इस लाइन से इस तरफ, इससे तो ऊपर की तरफ और इससे नीचे की तरफ जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाइड। अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर लूँ, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ध्यान से देखो, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 0 और यहाँ पर कितना रहा है -1 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि ये दोनों लाइन कहीं पर भी कॉमन पोर्शन नहीं बनाती।
यहाँ पर z की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट आप नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे आप? गिवन सिस्टम नॉट मेक एनी feasible reason, therefore we can't find maximum z। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस ध्यान से एक बार समझ लो, कर लो। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।